नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूं झाबुआ के अंबेडकर पार्क में। अंबेडकर पार्क में इसलिए हूं कि आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाना है और इसको लेकर थोड़ी सी राजनीति होती दिख रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि वो 9 अगस्त को आदिवासी कल्याण दिवस मनाएगी। मुख्यमंत्री के झाबुआ आने की चर्चा थी। फिलहाल ताज़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री का दौरा स्थगित हो गया है। अब वो धार जिले की सरदारपुर तहसील में आदिवासी कल्याण दिवस मनाएंगे। लेकिन हम इस आदिवासी कल्याण दिवस की ज़रूरत क्यों पड़ी, और जिसको लेकर हमने देखा कि कांग्रेस की नेता कलावती भूरिया ने चेतावनी दी थी कि अगर मुख्यमंत्री आएंगे तो वो काले झंडे दिखाएंगे। आज हम सभी जो जनप्रतिनिधि हैं आदिवासी समाज के, उनसे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है, मैं पहले परिचय करा दूं। महेश भाबर साहब जयस से आते हैं, प्रभारी हैं जयस के। कलावती भूरिया मैडम है, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, कारवाक जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की। भानु भूरिया बीजेपी से है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। और अनिल भाई हैं जो कि जिला संयोजक हैं। इन सबसे हम जानेंगे कि आखिर 9 अगस्त को किस तरीके से मनाना चाहिए। शुरुआत मैडम मैं आपसे करूंगा। आपने कहा कि मुख्यमंत्री अगर आदिवासी कल्याण दिवस मनाने यहाँ आएंगे तो आप काले झंडे दिखाएंगे, क्यों? देखो, विश्व आदिवासी दिवस इतिहास में लिखा गया, बनाया गया हमारे पूर्वजों ने। आज मुख्यमंत्री जी को क्या ज़रूरत पड़ी कल्याण दिवस मनाने के लिए और घोषणा करने के लिए? क्या आदिवासी का कितना कल्याण किया मुख्यमंत्री जी ने और कितना भला किया? कितने बेरोजगार सड़क पे घूम रहे हैं, उनको नौकरी देने की बात कही, आज तक नौकरी नहीं मिल पा रही है। और एक दिन हमें आदिवासी को विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए टाइम मिलता है, उसमें हमारे कर्मचारी है, अधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, विधायक है, ये सभी मिलके बनाते हैं। गैर राजनीतिक मंच हमारा बनता है, लेकिन इसको राजनीतिक रूप क्यों दिया जा रहा है? मेरा अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से कि ये तो आदिवासी की कल्याण की बात करें तो किस तरह से कल्याण हो रहा। एक स्कूल में मास्टर की भर्ती कर देवे, ये एक मजदूर को मजदूरी पिछले 3-4 साल में एक भी मजदूर दियो तो मुख्यमंत्री जी यहाँ आके हमारे से बात कर सकते हैं। अब मुख्यमंत्री तो नहीं आ रहे हैं, आप झंडे भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन आदिवासी कल्याण दिवस प्रशासन को मनाना है, इस पे आप क्या कहेंगे? प्रशासन हमेशा सरकार की दबाव में जो के वो काम करते हैं, लेकिन हमारा आदिवासी दिवस हम तो मनाएंगे। आदिवासी विश्व दिवस प्रशासन मनाता है, तो प्रशासन को अगर कल्याण दिवस घोषित करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं विरोध का सामना झेलना पड़ सकता है। विरोध करेगी कांग्रेस, ऐसा कहना है। भानु भूरिया जी हमारे साथ है बीजेपी की ओर से। आपने सुना कलावती जी ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी सरकार ने, शिवराज सिंह जी ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। फिर कैसा कल्याण दिवस? जहाँ तक आदरणीय कलावती दीदी ने जो आरोप लगाए बिल्कुल निराधार है। आप क्षेत्र में कहीं पर भी जाकर देखिए ना, कहाँ पर आदिवासी का कल्याण नहीं हुआ। शासन की जो निचले स्तर से जो योजनाएं लागू हुई उसमें हर आदिवासी का कहीं न कहीं कल्याण हुआ है, हर आदिवासी को हर योजना का लाभ मिला है। आप ग्रामीण क्षेत्र में आप भी जाते हैं और देखते हैं कि जब दिग्विजय सिंह का शासनकाल था और आज के शासनकाल में कितना फ़र्क है। सड़कें देख लीजिए आप, विद्युत के मामले में देख लीजिए, अभी लोगों के रोज़गार की जहाँ तक बात है तो काफ़ी ऐसे जो निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। आप देखें तो प्रधानमंत्री आवास में भी किस प्रकार से गरीब आदिवासियों को घर बना के दे रहे हैं। और सबसे बड़ी योजना जो अभी लॉन्च हुई संबल योजना, उसका मैं डिटेल नहीं देना चाहूँगा, लेकिन उस संबल योजना में हर व्यक्ति का और आदिवासी का इतने कल्याण की सारी उसमें डिटेल्स है, जिससे मुख्यमंत्री को पूरा हक है कि पूरी तरह से आदिवासियों का कल्याण हुआ है और उस कल्याण को कल्याण दिवस के रूप में मनाने का उनका जो आदेश है बहुत शानदार है। वाकई में आदिवासियों का यहाँ पर विकास हुआ है। लेकिन मैडम का ये कहना है कि आदिवासियों को एक दिन मिलता है कि हम अपने तरीके से उसको मनाएं, फिर सरकारी जाजम पे क्यों? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि वो सरकारी जाजम पे बनाई है, ऐसा कुछ भी। जो सभी आदिवासी है स्वतंत्र है, अपने अपने स्तर से मनाए। लेकिन क्या होता है कि जैसे एक रूप से एक ही स्थान पर मनाया जाना जैसा इनका सोचना होगा, परंतु क्या है कि जब सरकार ने आदिवासियों के लिए जहाँ तक योजनाएं दी और सरकार ने इन आदिवासियों के लिए कहीं ना कहीं भलाई का काम किया हो, तो और वो अगर उनके इस विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में उनके सामने रख के ये बात करें कि हमने आपके लिए योजनाएं लागू कर आपका भला हुआ, ऐसा बताएं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, जयस भी विश्व आदिवासी कल्याण दिवस मनाने का विरोध कर रहा है। मुख्यमंत्री के दौरे का भी उन्होंने विरोध किया था। अनिल कटारा जी मेरे साथ हैं, राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, शिवराज सिंह सरकार ने 9 अगस्त को आदिवासी दिवस को आदिवासी कल्याण दिवस घोषित किया है?
देखिए, जो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साल में एक दिन सिर्फ़ और सिर्फ आदिवासी समाज के लिए होता है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से सिर्फ ये निवेदन करेंगे कि आपको अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जो करना है काम वो करें, वो उनका अपना एक अधिकार है। लेकिन ये जो एक दिन हम आदिवासी समाज के लिए विशेष है, वो कम से कम इस एक दिन को स्वतंत्र रखें, क्योंकि बहुत सारा स्कूली वर्ग होता है, आदिवासी समाज का कर्मचारी वर्ग होता है, वो अगर व्यस्त हो जाए तो वो पूरे साल में अगर एक दिन भी ना मना पाए अपने समाज के लिए, तो ये तो फिर गलत बात है। तो मुझे जहाँ प्रतीत होता है कि सम्मानीय सरकार हम आदिवासी समाज की जो जन भावनाएँ हैं उनका सम्मान करेगी और इस तारीख को वो बदलेगी, ऐसा मेरा मानना है निजी तौर पे। आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश की आबादी में 21% ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं, यानी कि हर 5वां शख्स मध्य प्रदेश का आदिवासी है। कुल 47 विधानसभा सीटें 230 में से इस जनजाति वर्ग से आती हैं और 6 लोकसभा सीटें आती हैं। 2018 और 19 में चुनाव होना है और कहीं न कहीं कांग्रेस और जैस जैसे तमाम संगठन मुख्यमंत्री के इस कदम को राजनीति से देख रहे हैं। मेरे साथ महेश भावर जी हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो विश्व आदिवासी कल्याण दिवस मनाने का फैसला है, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? देखो, जो विश्व आदिवासी दिवस मनाने की बात है, तो ये पूरा एक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की एक प्लानिंग यूएनओ के द्वारा घोषित की थी। जब 1982 में एक यूएनओ के द्वारा हम सभा में इसको पारित किया था कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है। फिर धीरे धीरे लगातार सम्मेलन हुए, तो इसके बाद में 1994 में एक आम सभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित हुआ और 1995 में 1995 से इसको विश्व भर में जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के 1994 जो कंट्रीज़ है वो सामूहिक रूप से इसको मनाती है, ताकि इसका मनाने का यही उद्देश्य है कि आदिवासी समाज में जो जल जंगल और ज़मीन है उसका संवर्धन हो, उसका संरक्षण हो और विकास हो, और उसके प्रति आदिवासी समाज ही नहीं पूरे जितने भी ट्राइबल क्षेत्र में अन्य वर्ग है उनको भी इस चीज़ को मनाना चाहिए विश्व आदिवासी दिवस को लेके। दूसरा ये बात है कि हमने जैसे झाबुआ ज़िले की बात में हमने 2014 में मनाना शुरुआत की थी, क्योंकि आदिवासी पहले जानता नहीं था कि विश्व आदिवासी दिवस क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। लेकिन 2014 में हमने कम से कम 500-600 लोगों के साथ में मनाया था। इसके बाद में 2015 में हमारे जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है और कांग्रेस के कार्यकर्ता है और सामाजिक संगठन के जितने भी तमाम आदिवासी समाज के जो प्रतिनिधि है, संयुक्त रूप से हमने एक मंच पे मनाया था। बहुत अच्छा लगा था, सभी में एक समरसता वाली बात गई, ना कोई कांग्रेस ना बीजेपी ना कोई अन्य दल की बात थी, सबने हम सामाजिक तौर पे एक मंच पे मनाया था। दूसरी ये बात है कि जब इन क्षेत्रों में जागरूकता आई है, सम्मेलन होने लगे, तो कहीं न कहीं हमारे जो नेता है वो कोई भी पार्टी के है, वो कहीं न कहीं वोट बटेरने के लिए वो लोग विश्व आदिवासी दिवस को धूमिल करना चाहते हैं। जैसे कि 2015 में के बाद में हमने सामूहिक रूप से मनाया। 2016 में माननीय प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने इस चीज़ को आदिवासी उन्मूलन दिवस के रूप में नाम दिया था। तो हमने भी उस टाइम भी विरोध किया है कि आदिवासी उन्मूलन यानी खात्मा करना या समाप्त करना। तो हम जो आदिवासी है उनको हम जागरूक कर रहे हैं, उन जो भी वर्ड सुनने दिया था। इसके बाद में 2017 में भी हमने हमारे बीच में माननीय सीएम साहब ने इलेक्शन के बारे में, नगर पंचायतों के बारे में घोषणा कर दी थी। तो ये हमारे जो क्षेत्रों में लगातार इस प्रकार से जो हरकतें नेता करते हैं, तो उनसे मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार से 9 अगस्त के दिन ये सब थोड़ा वोट बटोरने की जो प्रथा है या फिर जो भ्रमित करने की ये सब चीज़ें हैं, इसको त्याग कर एक पूरे विश्व आदिवासी दिवस को एक सभी वर्ग मनाए एक सामूहिक रूप से, ताकि हमारे बीच में जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इश्यूज़ है वो कम हो और जल जंगल और ज़मीन का वास्तव में संरक्षण और संवर्धन हो। उसी को संदेश को लेके विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। मैडम, आपका क्या मानना? महेश भाई ने कहा कि कुछ नेता इसको भुनाने की कोशिश करते हैं। देखो, हम तो मंच पे आज तक नेतागिरी की बात करते ही नहीं है, समाज की बात करते हैं। समाज को किस तरह से उनका उत्थान होए, समाज को किस तरह से हमारे समाज में कुछ कुरीतियाँ बुराइयाँ उनको हम दूर करने के लिए सारे लोग मिलके हम समाज की ही बात करते हैं। राजनीतिक मंच होता ही नहीं है, वो समाज का मंच होता है। इसलिए पहले से अनुरोध करते हैं कि समाज को किस तरह से मदद कर सकते हो, मदद करने के लिए आप आइए।
ये आह्वान हमारा है। अगर और कोई पार्टियां अगर किस तरह से बात करी हो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारी ओर से तो हम कोई पार्टी पुलिटिक्स कभी नहीं करेंगे, आज भी नहीं, और आने वाली पीढ़ी के अनुरोध करेंगे कि हम एक होके हमारी समाज का एकता और हम किस तरह से आगे बढ़ने की बात करने के लिए हमने ये दिन मनाने के लिए फैसला करा है। भानु भाई, महेश जी ने आरोप लगाया था कि 2016 में पीएम मोदी जब भाभरा आए थे तो उन्होंने इसको आदिवासी उन्मूलन दिवस बना दिया है। कितनी सच्चाई है, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये ज़रूर कुछ इस प्रकार के होर्डिंग लगे थे, लेकिन उसमें माननीय मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई उसमें चाल नहीं थी। कुछ असामाजिक तत्वों ने उस प्रकार के होर्डिंग्स लगा के सरकार और मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आदिवासी पूरी तरह से इस चीज़ को समझते हैं, ऐसा आरोप ठीक नहीं है। तो आपने सुना आदिवासी समाज की विभिन्न पार्टियों के, विभिन्न संगठनों के जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को। लगभग एक चीज़ समान सामने आ रही है कि आदिवासियों की समग्र विकास के लिए सभी को इसमें गैर राजनीतिक तरीके से एक होना चाहिए और आदिवासी दिवस मनाना चाहिए। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए झाबुआ लाइव।